कोई कॉमेडी हो रही है तो वो फिर बैक हो जाते हैं। जी ओके, आपका कोई सवाल नलिनी? सवाल है गुरुजी कि आपने कहा कि आप शादी का भी पूरा जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूँ, क्या मैं चाइनीज माल हूँ? अब सवाल आया ये। देखिए चाइनीज नहीं, ऐसा होता, मैंने ये कहा कि देखो जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होके घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले ना और ना सब ना, पति का भी झगड़ा काम है खत्म। कि थोड़ा चुप रहे। चलिए, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए वो चाइना मॉडल है। जी लेकिन आपने ये जो मतलब आप ये मैरिज ब्यूरो की बात जो आपको मैंने सवाल पूछा, क्या आपको लगता है ये जो शादी का चक्कर है इसमें आप सबको क्यों फंसाना चाहते हैं? सब खुश हैं, ऐसे ही रह रहे हैं लोग साथ में, आप उस लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं? तो लिव इन बिल्कुल गलत है, हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। आप विवाह करके रहिए ना, कौन सी आफत आ रही है? आपने भी विवाह किया है, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं? क्यों ना करें? करते हैं ना। हाँ करते हैं। विवाह कृष्ण ने किससे किया था? अरे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ भांडी वट में। सरकार कभी वृंदावन आके देखा भी करो, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। नहीं। राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ भांडी वट में, प्रोपेगेंडा। आज गर्ग संहिता में लिखा है। आप जो है बॉलीवुड को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिल्में आपके हिसाब से बने, मीडिया एंकर आपके हिसाब से बोले, ये हमारे न्यूज़ साथ थोड़ी आपके- बोल रहे हैं। सुनिए, न्यूज आपके हिसाब से आए, मैं इसके खिलाफ हूं। दूसरी बात, ना आप पहले इनसे पूछ लो कि मेरे हिसाब से बोल रहे हैं नहीं, क्या? मैं तो वैसे कह रहा हूं भाई, ये अगर आप यही चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से इस देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, तो ये तो गलत चीज है। अरे तो गलत तो हो रहा है, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है संसार में, आपने रोका उसके खिलाफ बात की? जी चलिए, अब अच्छा एक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सलमान खान से आपकी मुलाकात हुई, इंसान कैसे लगे आपको? उन्होंने आपसे कोई सलाह मांगी? सलाह, देखिए हम लोगों का संवाद हुआ, बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें मैंने कही, तो उन्होंने बात कही कि देखो ये बहुत गहरी बात है जी, ये समझदारों के लिए है। तो उन्होंने बातें बहुत सारी समझी, बहुत सारी बातें हुई। मैंने उनको बोला कि वृंदावन गौरी गोपाल आइए, जो वृद्ध माताएं रहती हैं उनका दर्शन करिए। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है जहाँ 290 वृद्ध माताएं हैं और वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं, अखंड रसोई चलती है। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा, उनको पता लगा कि मैं वहाँ जाने का कोई पैसा मैंने नहीं लिया, वहाँ मुझे बुलाया 2 घंटे के लिए बिग बॉस में, तो उन्हें पता लगा कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। तो उन्होंने खुद कहा कि आप जब इतनी सेवा करते हैं तो आपको पैसा लेना चाहिए। मैंने कहा मैं पैसे के लिए नहीं, आपके प्रेम के लिए आया हूँ, और फिर कभी आप वृंदावन आएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। तो उन्होंने खुद कहा कि आप जो पैसा लेंगे, बोले आप कहीं भी जाया करिए तो पैसा लिया करिए, बोले न्यूज़ चैनल में भी जाया करिए तो पैसा लिया करिए ताकि माताओं की सेवा हो सके। तो उन्होंने बोला कि पैसा लिया करो। सोचिए, और उस व्यक्ति ने कहा कि आप पैसा लिया करिए, जबकि यदि मैं लिया होता तो उन्होंने कैसे क्यों बोला? तो पैसा की तो बात ये नहीं तो इसका थी। भी जवाब होगा कि जिसमें बोला जा रहा है कि पैसे आपने लिए थे, आपने बोला आपने पैसे बिल्कुल नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए थे पैसे। लेकिन एक आप पे आरोप है कि आप माफी वीर हैं, हर चीज के लिए आप माफी मांग लेते हैं, रियलिटी शो में शामिल हुए तो उसके लिए भी आपको माफी मांगनी पड़ी। भाई हमारे भारत के संस्कार क्या, जरा हाथ बढ़ाइए अपना इस तरफ, एक हाथ, ये सॉरी, हमारे यहाँ जरा टच भी हो जाए ना जरा किसी को, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी। तो हम बचपन में जब देखते ना शक्तिमान, तो उसमें शक्तिमान क्या सिखाता था? सॉरी शक्तिमान। तो जरा कुछ हो जाए, जरा आपको कोई बात बुरी लगे, जरा कुछ दिक्कत हो तो सॉरी, आप खुश रहें बस। लेकिन आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको बार बार ऐसे मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं आप सबका दास हूं। पर आप विवाद में फंस जाते हैं और फिर आपको माफी मांगनी पड़ जाती है। कोई बात, देखिए हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ शास्त्र इतने अथाह हैं, ज्ञान इतना है कि सारी जिंदगी पढ़ते रहो, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ज्ञानी हूँ। आपने ये जो भगवान कृष्ण और भोलेनाथ का रिश्ते की बात करी, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पे देखिए, वो तो विवाद यूं ही लोग खड़ा कर देते हैं, कोई वीडियो तो कोई एविडेंस किसी के पास है नहीं, कुछ भी, बस विवाद करना है, हमने कुछ बोला विवाद करना है तो लोग बात कर देते हैं। कोई आप कह रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ एविडेंस ही नहीं किसी के पास। जी, लेकिन अगला आरोप आप पर यह है कि राजनीति में जातिगत जनगणना की बात बहुत हो रही है, आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? नहीं, मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों? भाई ये बताइए
क्या हमारे मुसलमान भाइयों में सिया सुन्नी की जाति गणना होती है? तो फिर हिंदुओं में ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की जाति जनगणना क्यों हो? आप सीधा ये करो ना कि भारत में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, यहूदी कितने हैं, पारसी कितने हैं, ये बात हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, जाट कितने हैं, ये क्यों जनगणना हो? भाई हिंदू कितने हैं ये जान लो, जातियों में विभाग मत करो वरना लड़ जाएगा। जी सवाल विवेक जी, छोटा सवाल जी। जो सदियों से अत्याचार किया सवर्णों ने दलितों के ऊपर, किसने किया? बैकवर्डों के ऊपर। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड मेरा निवेदन ये है, वो सवाल पूछ रहे हैं महाराज जी से, तो महाराज जी जवाब दे देंगे आप। नहीं, एक सेकंड, आपको मौका दे रहा हूं, आपको इसके बाद मौका दूंगा मैं। देखिए, मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं जिससे भारत आगे बढ़ सके, और वो तब बदले। सुनिए, इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं? इसके इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी सब जगह। बिहारी जी में सुनिए, कोई मना नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ और किसको छुओ किसको ना छुओ। अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क के पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं? किस इतिहास की? नहीं, देखिए, किस इतिहास की? अगर आप इस बात हाँ, को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ तो ये गलत। अरे राम ने माता शबरी को गले लगाया। आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है, एक लौता। मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में यह बात कहता हूं कि हमारे यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है और ये डाली है, हमारे यहाँ नहीं था। जी, यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आप कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब ये भाई हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं। भाई कौन हो सकता है? आप गाय को माता मानते हैं, मैं गाय को माता मानता हूं, तो हम दोनों भाई हो सकते हैं। मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई नहीं हो सकते। ये भाई नहीं हो सकता ना। मैं भारत को माता कहूं और आप भारत माता को भारत माता ना कहें तो हम आप कैसे भाई हो सकते हैं? मैं गंगा को माता कहूं और आप गंगा को माता ना माने, हम और आप कैसे भाई हो सकते हैं? भाई वही हो सकता है जो गाय गंगा को अपने